डराने की बात नहीं कर रहा, डराने की बात होती है डराने की। जैसे कि अभी कुछ जगह देखा गया, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि साहब मैं इतना टाइम हो गया बने हुए, बताइए किस किस को डंडा करूं। बहुत कम आदमी पूछते हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो हम कहते हैं कर्तव्य करें ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्तव्य करेंगे, अधिकार स्वयं मिलेगा, जानकारियां होनी चाहिए। इस मंच के माध्यम से जो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ता है, हम उसको ये जागरूक करना चाहते हैं कि अब आप एक परिवार से जुड़ चुके हैं, एक विशाल परिवार जो 9 प्रदेशों में काम कर रहा है। आज से हमें 30 साल हो गए, 30 वर्ष। किसी की एफआईआर, पहले अभी विकल्प था, एक विकल्प हर चीज का है, किसी की एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, अब तो होने लग गई है। तो एक विकल्प है, एक संविधान है कि जिस किसी की एफआईआर दर्ज हो, पहली बार हिंदुस्तान में सिर्फ आपके भारतीय मानवाधिकार जन कल्याण एसोसिएशन ने पढ़ाई करके, देख करके, किताब में, संविधान में देख के, एफआईआर का विकल्प था टीआईआर, टार्चर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। हमने थानों के बाहर ऑफिस खुलवाए, जगह जगह खुलवाए, और लिखा जिस किसी भाई की एफआईआर दर्ज न होती हो, कि मौलिक अधिकार है, वो हमारे कार्यालय में हम उसकी टीआईआर दर्ज करेंगे। एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, पहले सीधे जाएंगे आप, कांस्टेबल लिखेगा, उसके बाद ऊपर को जाती है टीआईआर, टार्चर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, सीधी टॉप टू बॉटम ऊपर जाती है। सबसे पहले उसका भी प्रावधान है, ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है। हम कहते हैं आप थाने में जाइए, आप बताइए मौलिक अधिकार है, मैं एफआईआर दर्ज कराने आया हूँ। वो नहीं बताएगा, नहीं लिखेगा, कहेगा तहरीर दे दीजिएगा। आप टाइम नोट कीजिए, नाम आ गया तो नाम है तो नाम नोट करें, टाइम नोट करें, और हमारे कार्यालय में आए, हम उसकी टीआईआर लिखेंगे। लिख करके देखे इसी टाइम में थाने में गया था, फलाना अधिकारी बैठा था, नाम नहीं बताया, परंतु टाइम ये था, मेरी मौलिक अधिकार के अंतर्गत मेरी सही एफआईआर दर्ज कीजिए। हम दर्ज करके ऊपर भेजते हैं, तो उसको पेश किया जाता है। ऊपर से नोटिस आता है कि बताइए आपने एफआईआर क्यों नहीं लिखी। हर जिले में, कितने भी हिंदुस्तान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर जिले में एडीजे फर्स्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, मानवाधिकार का जज है, हम बताते हैं उसको जाकर, उनको बताते हैं साहब आप हमारे मानवाधिकार के जज हैं, आपको शायद ध्यान नहीं होगा, आप जज तो बन गए परंतु आपको पता नहीं कि मानवाधिकार के भी जज हैं। तो हमारी जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी, जितनी भी शिकायतें आएंगी, उन पर गौर फरमाए, उनको न्याय देने का काम करें। साथियों, बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती है। जब तक अपने उत्पीड़न की सूचना किसी को नहीं देंगे, जब तक समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, आप लोग हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे कार्यकर्ताओं के पास नहीं आएंगे, जब तक आपका उत्पीड़न होता रहेगा। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस शहर में खड़ा हूँ, आपके क्षेत्र में खड़ा हूँ, यहाँ पर भी वो कार्यकर्ता मौजूद है मेरे, पैसा आपसे एक नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में सेवा करेंगे, आपकी लड़ाई वो लड़ने का काम करेंगे, बशर्ते उनको सहयोग करने का काम करें और उनको अपनी परेशानियां बताने का काम करें। ऐसा नहीं ऐसे आते हैं तो कहीं तालुका में मुझे सिर्फ मेंबर बना दीजिएगा, मैं काम करना चाहता हूँ। आज यहाँ मैं मिल के जा रहा हूँ, लोग बाग फ़ोन करेंगे कल से मेरे को कि बताइए साहब मेरे अधिकार क्या हैं, किस किस अधिकारी को मैं डंडा कर सकता हूँ, उसका हरेसमेंट कर सकता हूँ। 10% आदमी ऐसे होंगे जिनका फ़ोन आएगा सर 3 साल हो गए, 3 महीने हुए, मुझे हितेश भाई ने, मयूर भाई ने बनाया, परंतु आज तक मुझे ये नहीं पता मेरे कर्तव्य क्या हैं, किस तरह से मैं लोगों को रिलीफ दे सकूं। भाषण बहुत अच्छे देते हैं लोग, भाषण देते हैं, राशन की व्यवस्था नहीं करते। मैं कहता हूँ भाषण से पहले राशन की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी को उंगली करने से पहले अपने गिरवान में झांकना चाहिए कि हम क्या हैं। हम बड़े बड़े भाषण देते हैं, मंचों पर भाषण देते हैं, ये करना चाहिए, ये वो करना चाहिए, परंतु हम क्या अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर पा रहे हैं? क्या अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पा रहे हैं? क्या अपने धर्मपत्नी जिससे ब्याह के लाए उसके अधिकारों का बोध है हमें कि उसके क्या क्या अधिकार हैं? हम घर में गाली गलौज करते हैं, दारू पीते हैं, तनख्वाह नहीं देते, पैसे नहीं देते, और मंच पे आके मानवाधिकार की बात करते हैं। तो साथियों, ये मंच उनके लिए बिल्कुल नहीं है। पहले अपने घर को देखिए, अपने परिवार को देखिए, बाद में मानवाधिकार की बात। कुछ लोग ऐसे जुड़ जाते हैं हमारे साथ में, वो कहते हैं मानवाधिकार से जुड़ना है। मैं कहता हूँ सबसे पहले अपने परिवार को देखिए, अपने परिवार को देखिए, उसको खुशहाल करिए, उसके बाद कुछ अंश, कुछ समय समाज के लिए निकाले, वो मानवाधिकार के लिए। आपने एक नाटक देखा होगा, बहुत बढ़िया नाटक चल रहा था, सास भी कभी बहू है।
बहुत बढ़िया, वो गुजरात से ही चालू हुआ था, बहुत बढ़िया, लोगों को पसंद आया। अभी एक नया नाटक, एक सीरियल आने वाला है, नया सीरियल है कि बाप भी कभी बेटा था, आज बाप बन गया। नई जनरेशन, माँ बाप पैदा करते हैं, बच्चों को पालन पोषण करते हैं, बड़ा करते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनाते हैं, शादी करते हैं, और शादी के बाद जब बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, तो बच्चे आते हैं अपनी मिसेज को पूछते हैं, चाट खाएंगी, गोलगप्पे खाएंगी, मॉल चलेंगी नहीं चलेंगी, परंतु अपने बुजुर्ग माँ बाप को कभी नहीं पूछते कि आप किस मंदिर जाना पसंद करेंगे, आप कहाँ जाना चाहते हैं, मैं आपको घुमा के लाऊं, क्योंकि वो भूल रहे हैं। इसीलिए वो नाटक चालू होने वाला है कि बाप भी कभी बेटा था, उस बेटे को जताने के लिए आज आप बेटे कल बाप बनेंगे। जो आप अपने माँ बाप के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, कल को वो बच्चे आपके साथ करेंगे, यहीं पर ही। लोग कहते हैं स्वर्ग नरक दूर है, स्वर्ग नरक यहीं पर ही, हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। साथियों, कानून आया सूचना का अधिकार, जन कल्याण सूचना का अधिकार, एक राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, लोगों को जानकारियां नहीं है। मैं कहता हूँ मंच के माध्यम से हम जानकारियां ही देना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। आया कानून बहुत बढ़िया था, आया ऊपर से, आया ऊपर से चला गया, पता ही नहीं लोगों को सूचना का अधिकार क्या है। सूचना का अधिकार आया सिर्फ 10 रुपये, मात्र 10 रुपये खर्च करने हैं। कोई भी आदमी, आम आदमी राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, सूचना के अधिकार के माध्यम से किसी पार्षद की, किसी विधायक की, किसी भी स्कूल की, किसी की भी कोई सूचना प्राप्त कर सकता है। तो जन सूचना अधिकारी एक हर कार्यालय के अंदर एक आदमी को मौजूद है, वो बना दिया गया है। मात्र 10 रुपये का स्टैम्प पेपर लीजिए, उस पर लिखिए, अपना नाम लिखिए, जानकारी चाहते हैं तो जानकारी चाहें कि इस एरिए में मैं रहता हूँ, फला नाम मेरा है, मेरा ये एड्रेस, मोबाइल नंबर है, आप बताने का कष्ट करें इस एरिए में कितने विधवाओं को पेंशन दी जा रही है, कितने बीपीएल कार्ड बने हैं और कितने विकलांगों को पेंशन दी जा रही है। मुझे लगता है आप जमा कराने के बाद आपके पास कॉल तो ज़रूर आएगी कि श्रीमान जी आपको क्या तकलीफ है, आपका कोई आदमी है तो मैं बना देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 50 फार्म, 100 फार्म वहाँ जमा होते हैं, जिसमें से 10 आदमियों को विकलांग पेंशन मिल रही है, 10 आदमियों को सीनियर सिटीजन पेंशन मिल रही है, 90 आदमी डुप्लीकेट है ही नहीं, परंतु पेंशन बराबर आ रही है। ये भी मानव अधिकार का एक हिस्सा है। हम लोगों को जागरूक करते, बताना चाहते कि अपने अपने क्षेत्रों में काम करें। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो अधिकारी डरता नहीं है, चोर हैं, भ्रष्ट हैं, उनको डराने वाले चाहिए। सिस्टम से अगर आप सही काम करने जा रहे हैं, अगर आप सही, जैसे कि अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता जी ने बताया कि इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है और इसी डिस्ट्रिक्ट के आदमी जागरूक भी हैं जो उनको जेल भिजवाने का काम करता है। साथियों, मानवाधिकार बराबर चल रहा है, मानवाधिकार हर दिशा में चल रहा है। मानवाधिकार से बहुत सारे काम निकलते हैं। आप अपने अपने क्षेत्र में ऐसे बुजुर्ग आदमियों से मिले जिनको पेंशन नहीं मिल पा रही है, उनका मौलिक अधिकार है पेंशन मिले। सरकार बराबर बोल रही है हम पेंशन बांट रहे हैं, उनका फॉर्म भरवाइए, एक विकास भवन होता है उसमें जाइए, अधिकारी से मिलिए और अपना परिचय दिए, साहब ये बुजुर्ग है, इनकी सीनियर सिटीजन की पेंशन बननी जरूरी है। आप अगर 25 फार्म दे के आएंगे तो 15-20 फार्म आपके जरूर बनेंगे। कारण आप मानवाधिकार से जुड़े हुए, आप अपने मानवाधिकार का परिचय भी ऐसे आते हैं तो कहीं तालुका में मुझे सिर्फ मेंबर बना दीजिएगा, मैं काम करना चाहता हूँ। आज यहाँ मैं मिल के जा रहा हूँ, लोग बाग फ़ोन करेंगे कल से मेरे को कि बताइए साहब मेरे अधिकार क्या हैं, किस किस अधिकारी को मैं डंडा कर सकता हूँ, उसका हरेसमेंट कर सकता हूँ। 10% आदमी ऐसे होंगे जिनका फ़ोन आएगा, सर 3 साल हो गए, 3 महीने हुए, मुझे हितेश भाई ने, मयूर भाई ने बनाया, परंतु आज तक मुझे ये नहीं पता मेरे कर्तव्य क्या हैं, किस तरह से मैं लोगों को रिलीफ दे सकूं। भाषण बहुत अच्छे देते हैं लोग, भाषण देते हैं, राशन की व्यवस्था नहीं करते। मैं कहता हूँ भाषण से पहले राशन की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी को उंगली करने से पहले अपने गिरवान में झांकना चाहिए कि हम क्या हैं। हम बड़े बड़े भाषण देते हैं, मंचों पर भाषण देते हैं, ये करना चाहिए, ये वो करना चाहिए, परंतु हम क्या अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर पा रहे हैं? क्या अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पा रहे हैं? क्या अपने धर्मपत्नी जिससे ब्याह के लाए उसके अधिकारों का बोध है हमें कि उसके क्या क्या अधिकार हैं? हम घर में गाली गलौज करते हैं, दारू पीते हैं,
तनख्वाह नहीं देते, पैसे नहीं देते और मंच पे आके मानवाधिकार की बात करते हैं। तो साथियों, ये मंच उनके लिए बिल्कुल नहीं है। पहले अपने घर को देखिए, अपने परिवार को देखिए, बाद में मानवाधिकार की बात। कुछ लोग ऐसे जुड़ जाते हैं हमारे साथ में, वो कहते हैं मानवाधिकार से जुड़ना है। मैं कहता हूँ सबसे पहले अपने परिवार को देखिए, अपने परिवार को देखिए, उसको खुशहाल करिए, उसके बाद कुछ अंश, कुछ समय समाज के लिए निकाले, वो मानवाधिकार के लिए। आपने एक नाटक देखा होगा, बहुत बढ़िया नाटक चल रहा था, सास भी कभी बहू है। बहुत बढ़िया, वो गुजरात से चालू हुआ था, बहुत बढ़िया, लोगों को पसंद आया। अभी एक नया नाटक, एक सीरियल आने वाला है, नया सीरियल है कि बाप भी कभी बेटा था, आज बाप बन गया। नई जनरेशन, माँ बाप पैदा करते हैं, बच्चों को पालन पोषण करते हैं, बड़ा करते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनाते हैं, शादी करते हैं, और शादी के बाद जब बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, तो बच्चे आते हैं अपनी मिसेज को पूछते हैं, चाट खाएंगी, गोलगप्पे खाएंगी, मॉल चलेंगी नहीं चलेंगी, परंतु अपने बुजुर्ग माँ बाप को कभी नहीं पूछते कि आप किस मंदिर जाना पसंद करेंगे, आप कहाँ जाना चाहते हैं, मैं आपको घुमा के लाऊं, क्योंकि वो भूल रहे हैं। इसीलिए वो नाटक चालू होने वाला है कि बाप भी कभी बेटा था, उस बेटे को जताने के लिए आज आप बेटे कल बाप बनेंगे। जो आप अपने माँ बाप के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, कल को वो बच्चे आपके साथ करेंगे। यहीं पर ही लोग कहते हैं स्वर्ग नरक दूर है, स्वर्ग नरक यहीं पर ही है, हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। साथियों, कानून आया सूचना का अधिकार, जन कल्याण सूचना का अधिकार, एक राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, लोगों को जानकारियां नहीं है। मैं कहता हूँ मंच के माध्यम से हम जानकारियां ही देना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। आया कानून बहुत बढ़िया था, आया ऊपर से, आया ऊपर से चला गया, पता ही नहीं लोगों को सूचना का अधिकार क्या है। सूचना का अधिकार आया सिर्फ 10 रुपये, मात्र 10 रुपये खर्च करने हैं। कोई भी आदमी, आम आदमी राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, सूचना के अधिकार के माध्यम से किसी पार्षद की, किसी विधायक की, किसी भी स्कूल की, किसी की भी कोई सूचना प्राप्त कर सकता है। तो जन सूचना अधिकारी एक हर कार्यालय के अंदर एक आदमी को मौजूद है, वो बना दिया गया है। मात्र 10 रुपये का स्टैम्प पेपर लीजिए, उस पर लिखिए, अपना नाम लिखिए। जानकारी चाहते हैं तो जानकारी चाहें कि इस एरिए में मैं रहता हूँ, फला नाम मेरा है, मेरा ये एड्रेस, मोबाइल नंबर है, आप बताने का कष्ट करें इस एरिए में कितने विधवाओं को पेंशन दी जा रही है, कितने बीपीएल कार्ड बने हैं और कितने विकलांगों को पेंशन दी जा रही है। मुझे लगता है आप जमा कराने के बाद आपके पास कॉल तो ज़रूर आएगी कि श्रीमान जी आपको क्या तकलीफ है, आपका कोई आदमी है तो मैं बना देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 50 फार्म, 100 फार्म वहाँ जमा होते हैं, जिसमें से 10 आदमियों को विकलांग पेंशन मिल रही है, 10 आदमियों को सीनियर सिटीजन पेंशन मिल रही है, 90 आदमी डुप्लीकेट है ही नहीं, परंतु पेंशन बराबर आ रही है। ये भी मानव अधिकार का एक हिस्सा है। हम लोगों को जागरूक करते, बताना चाहते कि अपने अपने क्षेत्रों में काम करें। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो अधिकारी डरता नहीं है, चोर हैं, भ्रष्ट हैं, उनको डराने वाले चाहिए। सिस्टम से अगर आप सही काम करने जा रहे हैं, अगर आप सही, जैसे कि अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता जी ने बताया कि इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है और इसी डिस्ट्रिक्ट के आदमी जागरूक भी क्या जरूरत पड़ी इस संगठन को बनाने की। 1995 में भारतवर्ष में बढ़ते हुए मानव के अधिकार को रोकने का प्रयास करने के हिलल से हमने एक संस्था रजिस्टर्ड कराई दिल्ली से, भारतीय मानव अधिकार जन कल्याण एसोसिएशन। आज 30 वर्षों के अंदर पूरे भारतवर्ष में 9 प्रांत में भारतीय मानव अधिकार जन कल्याण एसोसिएशन के सौजन्य से हम काम कर रहे हैं। आज
बड़े खुशी का विषय है, बड़े गर्व की बात है। गुजरात प्रदेश में मैं पहली बार इस जिले में आया। इस जिले में विश्व मानवाधिकार दिवस पूर्ण रूप से मनाया जा रहा है। इसके मैं हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ सभी साथियों को जिन्होंने अपना कीमती समय इस संगठन में इस कार्यक्रम के लिए दिया। साथियों, मानवाधिकार क्या है, कैसे प्लस कर्तव्यों का बोध कराने का काम करते हैं। मानवाधिकार अवेयरनेस प्रोग्राम लेते हैं जिसके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि उनके कर्तव्य क्या हैं। कानून बराबर बने, सरकार ने कानून बनाए। हम सरकार को कई बार दोष देते हैं कि सरकार कानून नहीं बनाती, कानून के बारे में जानकारियां नहीं है। मानवाधिकार की बात करें, मानवाधिकार के किस तरह से हम लोगों को रिलीफ दें। जैसे कि आज आप देख रहे हैं यहाँ पर संगठन में प्रदेश अध्यक्ष, वार्ड स्तर तक, तालुका स्तर तक के अध्यक्ष मौजूद हैं, सारे कार्यकारिणी कर्तव्य मौजूद है। परंतु ये देश का दुर्भाग्य रहा है कि जहाँ पर भी मानव के अधिकारों की बात होती है या ऐसे कामों की बात होती है, ऐसे कल्चर प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर लोगों की संख्या बहुत कम में दिखाई देती है। अगर इसी प्रोग्राम की जगह डांस इन डांस होता, कोई वैसा प्रोग्राम होता, तो उसमें